कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो वहाँ मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। ए बहरोबर के मालिक और खालिक जसनासी, मैं तेरा दिल और दिल की गहराई से शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदावन आज की खूबसूरत शाम के लिए प्यारे खुदावन के जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शी और हमें ये तौफीक बख्शी कि हम मिलजुल कर बैठ कर तेरी हमदो सना, तेरी तमजीद, तेरी शुक्रगुजारी और तेरी इबादत कर सकें। ऐ यीशु मैं तेरा दिल और दिल की गहराई से शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदावन। इस वक्त मैं पैर के बच्चों को तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ प्यारे खुदावन। इनकी ज़बान का जिम्मा लेना, इनके दिल जिगर पे अपना कब्जा करना प्यारे खुदावन, ताकि ये जो भी प्रश्निश करे रूह और सच्चाई से करे प्यारे खुदावन, ताकि उस गीतों के वसीला से तू इन्हें आसमान से बरकत देना और प्यारे खुदावन जो सुने उन्हों को भी बरकत हासिल हो प्यारे खुदावन। यीशु तेरे आगे मिन्नत करती हूँ प्यारे खुदावन अपने अहला महल्ला के लिए प्यारे खुदावन। ए बाप यीशु तू सबके साथ हो, सबको बेदारी की रूह अता कर प्यारे खुदावन और इनको अपने घर में आने की तौफीक बख्श ताकि जल्द से जल्द सब जमा हो और तेरी तमजीद, तेरी शुक्रगुजारी और तेरी इबादत करे प्यारे खुदावन। यीशु तेरे आगे मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ प्यारे खुदावन। खुदा इस वक्त हम सब का जाना तुझे आसमान पर पसंद आए प्यारे खुदावन। आज की फातिमा को भी तेरे लहू में छुपाती हूँ प्यारे खुदावन। तो अभी से अपनी फातिमा को सुनना, उसे ब्लेस करना प्यारे खुदावन, उसको आग के शोले बना के इस्तेमाल करना ताकि उसके कलाम के वसीला से प्यारे खुदावन सब लोग बरकत हासिल करें प्यारे खुदावन। तेरे ही नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन। इसी तरह हम कुवैत के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। हम सब खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए ज़बूर नंबर 22 गाएंगे। याद होवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। सुभान अल्लाह। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूया बनगे अगे पाक खुदा बंद दे।
रब दी खबर पहुंचावेगी आने वाली पीढ़ी नूं रब दी खबर पहुंचावेगी याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे दसेगी सच्चाई रब दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ ਦੱਸੇਗੀ ਸੱਚਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਯਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭ ਕਰਨਗੇ ਕੰਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂਲਾ ਬਣਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ याद यहोवा की करम मैं बड़ा ऊंचा ही यार कुर्सी यकीनन दौलतमंद भी जो ज़बूर में बहुत कहा अच्छा गया है। है दौलतमंद भी जो है वो भी खुदा की इबादत ही करेंगे तो फिर ही वो खुदा उनको सरफराज करेगा अगर हम सब खुदावंद की इबादत करेंगे तो फिर ही वो हमारे रोटी पानी पर भी बरकत देगा और हमारे घरों में से भी तमाम बीमारियों को मुश्किलातों को परेशानियों को दूर करेगा तो फिर ही वो अपने लोगों को बरकत देगा ताकि उसके लोग हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती में रहते हुए सदा उसकी इबादत और प्रस्तिश करते रहे इसी तरह फिर दुआ के साथ मिलकर हम प्रस्तिश करेंगे रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा इस लई
रब साडा जोर है ते नाले साडी है है पनाह। पनाह। यकीनन हमारा खुदावंद यीशु नासरी ही हमारा जोर है, वही हमारी पनाह है, वो हमारी सुपर डाल और हमारी सुपर निजात है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। उसके लहू से हमें शफा मिलती है, उसके नाम से हमें शफा मिलती है। जिसकी जिंदगी में यीशु नाम होगा उसी के वो ही सब कुछ रिहाई हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और बाकी मसूम के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि तमाम खुदावंद इस कलीसिया में बेदारी की रूह अता करे। खुदा खुदा के बेटे तेरा शुक्र तेरे पाक नाम की तारीफ करती हूँ। मेरे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तूने कहा यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो, मैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारा मान है तू अपने वादे के मुताबिक एक जगह पर उतरा है, तेरा तख्ती जगह पे लग गया है। बाप तू हम सबको अपने पाक रूह से भर दे, अपने पाक रूह का गहरा मस्सा अता कर। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। बाप जितने ज़बूर गीत हमने गाए वो तेरी ऐन मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदा हम सब की दुआएं बखूर की मानत पहुँचे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। बाप जिस तरह तूने सारी दिहाड़ी हमारी हिफाजत की थी, इस तरह सारी रात हमारी हिफाजत करना, हमें अपनी पनाह में रखना। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। बाप खुदा तूने कहा है जिस घर में जाओ उस घर की खैर सलामती चाहो। मेरे खुदा मैं इस घर की खैर सलामती चाहती हूँ। मेरे खुदा इस घर के लिए अपना आसमान खोल दे, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, अपने लोगों को खुदा जो हमें रूहानी और जिस्मानी खुराक के आसूदा करते हैं। खुदा अपने मेरे खुदा तो अपनी बंदी को जिसके पास तेरी जिंदा आवाज है, करे खुदा वो अपनी बंदी को सर के बालों के लेके पाँव के तबे तक चूक। खुदा तेरी बंदी ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह बोले। पाक खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आज के कलाम के वसीला से सारे बंधन सारे जुए टूट जाए। मेरे खुदा मैं तेरा शुक्र करनी अपनी बंदी को बड़ी बरकत दे, अपनी बंदी के लिए अपना आसमान खोल दे। खुदा लफ्जों की तरतीब अता कर दे। खुदा मेरे खुदा जितने सब तेरे कदमों में झुके हैं एक एक को छू, एक एक को बरकत दे। जो भी घरों में आने का इरादा रखते हैं तूने अपनी प्रेम की डोरी से खींच ला, ताकि तेरे लोग आए और तेरे नाम को इज्जत और जला दे और ढेरों बरकत लेकर जाए। खुदा तेरा शुक्र करनिया पा। खुदा इस महल्ले को मेरे खुदा बेदारी की रूह अता कर। इस महल्ले की हर मुश्किल हर परेशानी दूर कर दे। इस महल्ले को अपनी आन तक तैयार कर दे। जब तू आए थे बाप मेरे खुदा तेरे पाक रूह का मेरे खुदा तेरा इस्तकबाल करे। खुदा तेरा शुक्र करनिया। खुदा तू रहम करना, तू तरस खाने वाला बाप है। हम तेरे आगे झुकते हैं। इस तरह मेरे खुदा जिस समीना को तेरे जख्मी हाथों के नीचे लाती हूँ। मेरे खुदा वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह बोले। खुदा तो अपनी बंदी को बड़ी बरकत दे। खुदा तेरा शुक्र करनिया। खुदा मेरे खुदा अगर तू इस जमैत में बीमार है, परेशान है, उसकी सारी बीमारी उसकी सारी परेशानी तेरे यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। बेलादों को ला दे, जो बेघर उनको घर दे, जिसके पास बेरोजगारी उन्हें रोजगारी अता कर दे। अपने लोगों के लिए आसमान खोल दे। खुदा तेरा शुक्र करनिया पाक। खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। मेरे खुदा इस तरह हमारे एंकल को जिंदगी तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी बख्श। खुदा इसका साया सदा हमारे ऊपर रहे। खुदा तेरा शुक्र करनिया पाक। खुदा तू हमारी दुआ सुन, कबूल कर। तेरा मीठा ते मुकद्दस नाम लेकर मांग। इस तरह खुदा के साथ मिलकर फिर प्रस्तुत करेंगे। कई सदियां दे मुर्दे जगावेगा, कई सदियां दे मुर्दे जगावेगा। इस दुनिया ते यसू जदों आवेगा, इस दुनिया ते यसू जदों आवेगा। कई सदियां दे मुर्दे जगावेगा, जगावेगा। इस दुनिया ते यसू जदों आवेगा, इस दुनिया ते यसू जदों आवेगा। ओदे नाल नाल असी सुबह शाम रवांगे, लैजा सानू आसमाना उत्ते ओनू पावांगे। ओदे नाल नाल असी सुबह शाम रवांगे, लैजा सानू आसमाना उत्ते ओनू पावांगे।
दुनिया ते यसू जदों आवेगा, इस दुनिया ते यसू जदों आवेगा। कई सदियां दे मुर्दे जगावेगा, जगावेगा। पता सी भी शैतानी उत्ते पावांगे, फिर उड़ के अरमाना उत्ते जावांगे। पता सी भी शैतानी उत्ते पावांगे, फिर उड़ के समाना उत्ते जावांगे। सज्जे हथ सानू अपने बिठावेगा, सज्जे हथ सानू अपने बिठावेगा। इस दुनिया ते यसू जदों आवेगा, इस दुनिया ते यसू जदों आवेगा। कई सदियां दे मुर्दे जगावेगा, जगावेगा। यसू मत्ती दी अंजील जो खताब करेगा, पगतारब दे गुनाहां दा हिसाब करेगा। यसू मत्ती दी अंजील जो खताब करेगा, पगतारब दे गुनाहां दा हिसाब करेगा। ओते सादिकां नू कोल अपने बुलावेगा, ओते सादिकां नू कोल अपने बुलावेगा। इस दुनिया ते यसू जदों आवेगा, इस दुनिया ते यसू जदों आवेगा। कई सदियां दे मुर्दे जगावेगा, जगावेगा, जगावेगा। हालेलुया। कई सदियां दे मुर्दे यसू जगावेगा। यसू जदों आना है ते औरो उस वक्त खुदावन यसू मसीह ने अदालत करन वास्ते आना है। तो सब तो पहले वो मुर्दों की अदालत करेगा, क्योंकि मुर्दे काफी देर तो खुदावन अपने खुदा दा इंतजार कर रहे हैं। वो मुर्दे ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ इजाजत देगा। इसी तरह फिर सब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और तौबा के साथ मिलकर हम दुआ में रहनुमाई करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद को शुक्र अदा करते हैं आज की हमारी शाम के लिए, दी हुई जिंदगी और सारी नेमतों के लिए। खुदावंद पाक खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद मेरे खुदा कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। खुदावंद आज के लिए वक्त हमें अता किया कि खुदावंद हम मिल बैठ कर तेरी इबादत कर सके। आसमानी खुदावंद शुक्रगुजारी करती है आसमानी खुदावंद कि आपकी मोहब्बत आपका प्यार है कि आपने हमें इस वक्त के लिए जिंदा रखा। खुदावंद मेरे खुदा न जाने बहुत से ऐसे लोग जो आज की शाम इस घड़ी इस पल को नहीं देख सके। खुदावंद तेरा प्यार तेरी मोहब्बत है खुदावंद, हमें यकसे तब्दील कर आसमानी खुदावंद, जो हमें खुदावंद अपनी पाक बना मेरा खुदावंद बड़ी बरकत से खुदाली करे। खुदा इस घराने पर तेरा रहम तेरा फजल मांगती आसमानी खुदावंद, कभी किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। खुदावंद तेरा हाथ हमेशा इन पर बड़ा रहे। खुदाली करे खुदा जितने जाने आज तेरी पाक हज़ूरी में बैठी है खुदावंद एक एक को सुना और बड़ी बरकत देना। खुदावंद पाक खुदा जो अभी तक इस जगह पर नहीं आ सके, खुदावंद इनके कदमों को तेजी बख्श ताकि वह काम छोड़ कर तेरी पाक हज़ूरी में आ सके। खुदावंद तेरे पाक कलाम से सेवा सुनता हो सके। खुदावंद हर एक के साथ ना बड़ी बरकत देना। खुदावंद तेरे पाक नाम की वसीला से सब कुछ मांग कर पाए। इसी तरह हम खुदा के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। यसू दे लहू ची शिफा मेरे, यसू दे ना ची शिफा, यसू दे लहू ची शिफा मेरे, यसू दे ना ची शिफा। ओदे कोल बतेरूआ दूर नस जांदियां, ओदे कोल बतेरूआ दूर नस जांदियां। यसू कोल जावे जेड़ा, यसू कोल जावे जेड़ा, यसू दे लहू ची शिफा मेरे, यसू दे ना ची शिफा।
दुखों दे मारियां नू गले नाल लांदा है दुनिया नू अखां दे लंगड़े चलांदा है दुखों दे मारियां नू गले नाल लांदा है मुर्दे भी देंदा है जवाब मुर्दे भी देंदा है जवाब यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा यसू दे रंग विच जेड़े रंग जांदे ने जिंदगी हमेशा दी ओदे कोल पांदे ने यसू दे रंग विच जेड़े रंग जांदे ने जिंदगी हमेशा दी ओदे कोल पांदे ने दसदा जिंदगी दी राह दसदा जिंदगी दी राह यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा सुनदे कलाम ओदा जेड़े सुबह शाम मिल जांदा भगतार फोना नू आराम सुनदे कलाम ओदा जेड़े सुबह शाम मिल जांदा भगतार फोना नू आराम बदला ते लवेगा बुला बदला ते लवेगा बुला यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा ओदे कोल बदे रूहां दूर नस जांदियां ओदे कोल बदे रूहां दूर नस जांदियां यसू कोल जावे जेड़ा आ यसू कोल जावे जेड़ा यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा हालेलुया हालेलुया। यसू दे नाम च शफा यसू दे लहू च शफा यकीनन मेरे अजीजों आज भी मेरे यसू के लहू में शफा है उसके नाम में शफा है और वो आज भी हर बीमारी कमजोरी परेशानी को दूर करने की कुदरत रखता है अब वक्त हुआ जाता है हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने उसके जिंदगी बख्श कलाम को सुने उसके मुंह की मीठी बातों को सुने और आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए तो मैं चाहूंगी कि चंदा दुआ में रहनुमाई करे कि आज की उसकी खात्मा के लिए भी और आज के कलाम के लिए भी कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें आज के पास कलाम के लिए आज के बाद के लिए साहिब जाली आसमानी बाप ऐ पाक लश्करों में खुदावंद तेरी शुक्रिया अदा करते हैं जलाल के बादशाह जिस तरह से ये सुना से तेरी हमद करने में ऐ पाक खुदावंद ने हमारी मदद की खुदावंद तेरा ईमान है उस सुना से ऐ पाक खुदावंद ने जिसको आसमान पर कबूल किया ये सुना से ऐ पाक खुदावंद हम जमीन पर हैं तो आसमान पर है लेकिन तेरी खुदा पूरी जमीन की सैर करती है खुदावंद ऐ जलाल के बादशाह अब तेरी बेटी को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदावंद जो तेरे कलाम को प्यार करने को है खुदावंद ऐ जलाल के बादशाह हमारे दिलों को रोशन कर ऐ जनाब की हमारे दिलों को ताज़ा कर ऐ पाक खुदावंद ऐसा ना हो कि और उसके नाम से खुदावंद को प्यार के कलाम को कलाम ऐ पाक खुदावंद जब तेरी बेटी कलाम करे तो वो ना गले बल्कि उसके ऊपर रहम करे ऐ पाक खुदावंद एक इंसान को ऐ पाक खुदावंद हर एक गर्दन तुझे तेरे पाक हजूर में झुकी है खुदावंद तेरे पाक हाथों में देती है खुदावंद हर एक अपने पाक तस्वीर भेजते हैं ताकि तेरे कलाम को तरीके से सुने खुदावंद और अब प्लीज इनके पास आए खुदावंद आज तेरे कलाम के लगा कर तेरे कलाम को सुने ऐ पाक खुदावंद तेरा कलाम ये सुना मेरे लोगों के लिए बाइसे बरकत और बाइसे फखर हो ये सुना आज के कलाम के वसीले से तेरे लोग बरकत पाए खुदावंद इनके किचनों में आज के कलाम के वसीले से किसी चीज़ की कमी ना रहे इससे उनकी सारी बदकी
14 तारीख जो लोग वोट बीमार था देंगे और वो सामने वाले पास आ गया उसकी तस्वीर ना करें। बात था। हाँ थोड़ा और पीछे हो जाओ। हाँ, ठीक है ठीक है। इसी में आप सबकी सलामती हो। पक्का बंद कर दो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सलाम जी सलाम। जमायत सुती है भैन सलाम कर रही किसी ने जवाब ही नहीं दिता। खुदावंद आपको बरकत दे। आज का जिंदा पाक कलाम जो खुदावंद ने मुझे दिया है, और मैं सबसे बढ़कर अपने खुदावंद जिंदा जलाली आसमानी बाप की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे आज इस वक्त ये मौका दिया, और उसके बाद मैं अपने रूहानी बाप की भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारा रूहानी बाप मुख्तार साहब है। और आप सब जानते हैं कि मैंने यहाँ से ही तलीम ली है, और मैंने अपने ससुराल में भी खुदावंद की खिदमत करती हूँ। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज का जिंदा पाक कलाम, अगर आपके पास बाइबल है तो आप प्लीज़ खोल सकते हैं। और आज का मज़मून दुआ है। आज हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगियों में दुआ एक ऐसा बेहतरीन हथियार है कि जो हमारी मुश्किलों को, हमारी परेशानियों को, जुए बंधनों को दुआ के वसीले से तोड़ा जाता है। अगर आप देखें जो मोबाइल है, अगर हमने किसी के साथ राब्ता करना है तो हम मोबाइल की मदद लेते हैं। अगर हमने अपने बाप से, अपने किसी अजीज से, रिश्तेदार से बात करनी है तो हम मोबाइल से मदद लेते हैं। इसी तरह हमने जब हमारे ऊपर परेशानियां, मुसीबतें आती हैं तो हम दुआ, हमारा वो हथियार है जो हमें आसमानी बाप से मिलाप करवाता है, और हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियां जाती रहती हैं दुआ के वसीले से। और बाज़ लोग समझते हैं कि हमारी दुआ, हम इतने सालों से दुआ कर रहे हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। लेकिन मेरे अजीज़ों, दुआ हमारी सुनी जाती है, और हमें उस तरह दुआ करनी नहीं आती जिस तरह हमें हमारा खुदा हमें सिखाता है, हमारा मसीही हमें सिखाता है। हम उस तरह दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, और पाक रूह कुद्दस लोगों की, अपने लोगों की शिफायत खुदा यीशु मसीह से करते हैं, खुदा से करते हैं। आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में कि जब खुदा यीशु मसीह पर जब वो वक़्त आया तब उन्होंने भी दुआ की। वो खुद खुदा था, लेकिन वो एक ज़मीनी इंसान होते हुए, ज़मीनी जिस्म होते हुए, उनको भी दुआ की ज़रूरत पड़ी थी, और उन्होंने भी अपने बाप को पुकारा था। कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे एक हवाला, यीशु गतसमनी बाग में दुआ मांगता है। मत्ती की अंजील उसका 26 बाब और उसकी 36 आयत से हम देखेंगे। उस वक़्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। खुदा यीशु मसीह अक्सर गतसमनी बाग में जाया करते थे और वहाँ दुआ किया करते थे अपने लोगों के लिए। अपने खुदा से वो मदद मांगते थे, अपने लोगों के लिए रहाई मांगते थे, और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं ठहरे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। और पतरस और जब्दी के बेटे दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह जब दुआ करने के लिए गतसमनी बाग में थे
और वो बहुत परेशान और बहुत बेकरार थे, वो गमगीन थे। वो इस बात से गमगीन नहीं थे कि ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, वो हमारे लिए गमगीन थे, हमारे ताकि हम बच जाएं, हम उस जहन्नम की आग से बच जाएं। आगे हम देखेंगे, उस वक़्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मेरे साथ जागते रहो। उन्हें ये नहीं कहा था कि वो सो जाएं। आज बहुत से लोग दुआ में बहुत सुस्त हैं। खुदा कहता है जागते रहो और दुआ करते रहो। और हमें इस जो वक़्त जा रहा है, ये वक़्त बहुत बुरा है और इब्लीस जगह जगह हर एक घर में ताक लगाए बैठा है। ज़रा सा भी इंसान गफलत की नींद में होता है तो इब्लीस उसे जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। अगर हम दुआ में जागते रहेंगे तो खुदा के लोगों को इब्लीस परेशान नहीं कर सकता, उस पर कोई मुश्किलें नहीं आ सकती। आगे हम बढ़ेंगे कलाम मुकद्दस की तरफ। फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आज बहुत से लोग कहते हैं हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। जब इंसान बीमारी में होता है, मुश्किल में होता है, तो वो दुआ करना ही छोड़ देता है। वो दुआ करना छोड़ देता है कि मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मुझे कोई परेशान ना करे, मुझसे कोई बात ना करे। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब तक हम खुदा से बात नहीं करेंगे, यीशु से बात नहीं करेंगे, हमारी परेशानियाँ कौन दूर करेगा, हमारी मुश्किलें कौन दूर करेगा। हमें अपने अंदर ईमान लाना है, ईमान की मजबूती को लाना है। अगर हम दुआ में मजबूत होंगे तो हमें इब्लीस की कोई ताकत भी छू नहीं सकती और बीमारियां हमारे नज़दीक नहीं आ सकती। और खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मेरी मर्जी पूरी हो। आज लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि मेरी मर्जी पूरी हो। आज लोग ये नहीं कहते कि खुदा की मर्जी पूरी हो। एक इंसान बीमार हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी बीमारी को दूर करने के लिए दुआ करते जाते हैं। क्या कभी हमने खुदावंद से पूछा है कि खुदावंदा तेरी मर्जी क्या है इसमें? अगर एक शख्स को वो शिफा नहीं पा रहा तो खुदा से पूछें कि खुदावंदा इसमें तेरी मर्जी क्या है, जो तेरी मर्जी है वो उसको पूरा कर। कभी हमने कहा है? नहीं। हम यही कहते हैं कि हमारा अजीज़ अच्छा हो जाए, हमारा अजीज़ तंदुरुस्त हो जाए, लेकिन हमने कभी खुदा की मर्जी को नहीं माना। खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप से कहा कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। अगर हम उस बाप की मर्जी को लेंगे फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। मेरे अजीज़ों, हमने जागना है। ये नहीं कि हम सारी रात जागते रहें, नहीं, हमें रूहानी तौर पर जागना है। हमें रूहानी तौर पर आंखें मांगनी है, पाक रूह कुद्दस से मांगनी है कि ए बाप, ए पाक रूह कुद्दस, मेरी रूह को बेदार कर, मेरी बेदारी को बढ़ा। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही खुदावंद मेरी रूह तेरे रूह कुद्दस की प्यासी है। इसी तरह हमने दुआ में मांगना है कि ऐ खुदा मेरी रूह की प्यास को बढ़ा, मेरी आरज़ुओं को बढ़ा, मेरी तमन्नों को बढ़ा। तमन्ने कौन सी हमारी होनी चाहिए?
हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तमन्ना होनी चाहिए, उसको पाने की तमन्ना होनी चाहिए। जब हम ऐसी दुआ करेंगे तो आप यकीन करें कि आपके घर से परेशानियां मुसीबतें जाती रहेंगी। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, जब उससे मांगेंगे, हमें मांगना नहीं आता, हम अपनी दरख्वास्त से लंबी लंबी लिस्टें रख देते हैं खुदावंद के सामने। क्या खुदावंद मेरे बच्चों के लिए ये कर, मुझे घर चाहिए, मेरे ख़ानदान के लिए ये कर, लेकिन नहीं, हमें क्या कभी खुदावंद से मांगी है, अक्ल व दनाई मांगी है, पाक रूहुल कुद्दस की मर्ज़ी मांगी है, उसकी मदद तो मांगा है। क्या खुदा मुझे मदद कर, मेरी मैं कमज़ोर हूँ, मैं रूहानी तौर पर कमज़ोर हूँ, मेरी आँखों की कमज़ोरी को दूर कर, मेरे दिल की कमज़ोरी को दूर कर। हमें ऐसी दुआ करने की ज़रूरत है, ना कि हम दुनियादारी की चीज़ों को मांगे। पहले ढूंढो उसकी बादशाही, फिर ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। ये गीत है, तो हमें क्या ढूंढना है? उसकी बादशाही को ढूंढना है और जागते रहना है, और दुआ में हमें हर वक्त तैयार रहना है, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम सोते ही ना रह जाएं। हमें रूह में बेदार होना है, रूह में जागना है। आगे हम देखते हैं, जागो और दुआ करो। हमें जागना है, जागने की ज़रूरत है, रूहानी तौर पर जागना है। और आगे लिखा है, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अज़ीज़ों, हम इंसानी तौर पर बहुत सी आजमाइशों में गिर जाते हैं। हमें आजमाइशें, इब्लीस, ज़मीनी चीज़ों की आजमाइशों में हम गिर जाते हैं, लेकिन जब हम अपने बाप को, जो आसमानी बाप है, उसको पुकारेंगे तो हम किसी आजमाइश में नहीं पड़ेंगे। हमें खुदावंद यीशु मसीह उन आजमाइशों से निकालेगा, उन परेशानियों से निकालेगा, और अपने लोगों को अबद आबाद हमेशा तक ज़िंदा रखेगा। और हमें चाहिए कि दुआ करते रहना, जागते रहना है, रूह में जागना है, चलते फिरते दुआ करनी है। और खुदावंद को शुक्रगुजारी बहुत पसंद है, और हमें चलते फिरते हर चीज़ के लिए खुदावंद से शुक्रगुजारी करते रहना है, और अपने आप को बेदार रखना है। अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें, बेदारी में लाएं। जब बच्चे संडे स्कूल में आएंगे, खुदावंद का कलाम को सीखेंगे, और आज के ये बच्चे कल के ये खादम खादमाएँ बनेंगे। और ये माँ बाप का सबसे फ़र्ज़ है। और आगे हम देखेंगे, आजमाइश में ना पड़ो। हमें आजमाइश में नहीं पड़ना। और जब आजमाइशें आती हैं तो लोग कहते हैं ये खुदा की तरफ से। जब कोई बुरा उस पर वक्त आ जाता है तो लोग कह देते हैं ये खुदा की तरफ से। नहीं, खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता है। खुदावंद चाहता है सबकी तौबा तक नौबत आ जाए और मेरे पास आओ। खुदा बाप अपने बच्चों को, अपने बेटों बेटियों को अपने पास बुलाता है कि मेरे पास आओ। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर उस कर्ब की हालत में, उस दुख की हालत में, उस मुसीबत में, उस परेशानी में, उस अजियत में उन्होंने अपने बाप से हमारी शिफायत की। उन्होंने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या। तो आज हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगियों में? अपने दिल में हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज हमारी दुआएं कितनी कम हैं, हमारी बेदारी कितनी कम है। जब जब वक्त करीब आ रहा है तो हम सुस्ती में जा रहे हैं, हम बेदारी में नहीं हैं, हमारे अंदर कोई बेदारी नहीं है। आप यकीन करें कि हमारे उधर गांव में, जलोमोड़ में, इतनी खुदावंद का शुक्र है कि बेदारी है, बहनों की बातें हो रही हैं, पादरी साहब अलग बातें करवा रहे हैं, हर वक्त दुआओं में गुजरता है। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है इस घराने से सीखा है और इस घर से, इन खादमों से सीखा है, वो आज मुझे वो खुदावंद वो इज़्ज़त सरफराजी मुझे देता है। आगे हम देखेंगे, रूह तो मुस्तहिक है मगर जिस्म कमज़ोर है। खुदावंद की रूह तो मजबूत थी यीशु मसीह की, लेकिन ज़मीनी होते हुए जिस्म कमज़ोर था। और उस कमज़ोरी में भी उन्होंने अपने बाप से कुव्वत मांगी
अपने बाप से वो कुव्वत का लिबास मांगा कि अब आप मुझे कुव्वत दे, मेरा जिस्म कमज़ोर है, मेरी रूह तो मुस्तहिक है, रूह तो यानी कि एक मजबूत है। लेकिन जब वो खुदा अपने बाप से, यीशु मसीह अपने बाप से दुआ कर रहा है, तो हमें भी आज उसके बेटे बेटियां होते हुए हमें दुआ की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, आज का ज़िंदा पाक कलाम जो मुझे और आपके लिए खुदावंद ने दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे बेदार हो जाएं, ऐसे रूहानी कलीसिया बन जाएं, और जब भी आपको पुकारा जाए तो आप दुआ में मशगूल हों, आप दुआ में हिम्मत ना हारें, बल्कि अपने घराने के लिए, अपने पासबान के लिए खड़े हो जाएं। आपके पासबान के पीछे जब आप कलीसिया की दुआएं होंगी तो आपका पासबान भी मजबूत, एक चट्टान, एक किला हो जाएगा। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप से दुआ की थी और मजबूत और चट्टान और किला बन गया, इसी तरह आपका पासबान भी होगा। और मेरी तरफ से आप सबको खुदा यीशु मसीह के नाम से सलामती हो और इस कलाम से बरकत हो। खुदा से खुदा की खादमा माता, जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत अच्छे तरीके से आज हमें बताया कि हमें किस तरह दुआ में मजबूत होना चाहिए। और आज इस खुदा की खादमा के लिए भगत आरब जवेद साहब से कहूँगी कि वो दुआ में रहनुमाई करें और सारी कलीसिया के लिए बरकत चाहिए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदाम ने यीशु नासरी, आज भी तेरे नाम में फतह है, तेरे कलाम में फतह है, तेरे नाम से बदलू में धात आती हैं, अबलीसी कूदते भाग जाती हैं, अंधों की आंखें खुलती हैं, बैरों के कान खुलते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक होते हैं, तेरी आवाज़ सुनकर मुर्दे भी जिंदा। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम, दहाद, याकूब के खुदा, इस पूरी जमात के ज़ेन पर अपना कब्जा कर, इनके दिल पर, जिगर पर अपना कब्जा कर, ताकि कोई बदरू, कोई जादू, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी, कमजोरी, परेशानी इनके वजूद में न रहे। इस पूरी जमात पर आसमान से अपनी जुम्मा वाला हाथ प्राप्त कर, यीशु के नाम पर आमीन। इसलिए मैं सहाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम हमारे रोज़ आज की बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आज़माइश में ला बल्कि बुराई से बचा, बादशाह तुम्हें दिला हमेशा से। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत इस पूरी जमात पर आसमान से उतरती रहे। ईमानदारों के लिए और आगे जमात के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी बख्शिश हमेशा के लिए उनके साथ है।